वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे होंगे। आई होप सो वेरी वेल। मैं भी अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं एमयू एंट्रेंस की प्रिपरेशन का सबक नंबर उर्दू का 15 लेकर आई हूँ। मेरी जंग आज़ादी का सिपह सालार। इसको बहुत अच्छे से रीड आउट करेंगे, नोट डाउन भी करेंगे और आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। देखिए स्टूडेंट, टाइम बहुत कम बचा है हमारे पास, लगभग अप्रोक्स हमें 2 महीने ही बचे हैं। तो हमें जल्दी जल्दी इस सिलेबस को कवर करना है और बहुत अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करनी है ताकि हम 2024 का एमयू एंट्रेंस को सेलेक्ट कर पाए। तो आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन आंसर की तरफ इसके बढ़ते हैं। पहली जंग आज़ादी का सिपह सालार। तो इसका पहला बहुत इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, आम के जिस ड्रामे में हिस्सा लिया उसका मौजू क्या था? तो जवाब है पहली जंग आज़ादी का सिपह सालार। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, मुल्क में अंग्रेजों के खिलाफ और कौन कौन सी लोग जद्दोजहद कर रहे थे? तो जवाब है बेगम हजरत महल, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बाबू गोवर सिंह, नाना साहब पेशवा और नेता टोपे। थर्ड है हमारा, मेरठ के सिपाहियों ने लाल किला पहुंचकर बहादुर शाह जफर से क्या दरख्वास्त की? तो जवाब है बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह तस्लीम किया और कहा कि वो इनकी कमान संभालें। तो आइए नोट डाउन कराती हूँ आपको मैं। मेरे साथ आप स्टार्ट कीजिए। दिखता सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, आमिर ने जिस ड्रामे में हिस्सा लिया उसका मौजू क्या था? क्वेश्चन का क्यों लगाएंगे और जवाब लिखेंगे हम। जवाब लिखेंगे पहली जंग आज़ादी का सिपह सालार। तो मेरे साथ लिखिए स्टूडेंट, पहली जंग पहली जंग आज़ादी का सिपह सालार। सेकंड क्वेश्चन लिखूंगी मैं, मुल्क में अंग्रेजों के खिलाफ कौन कौन सी लोग जद्दोजहद कर रहे थे? तो सवाल नंबर 2 है हमारा, मुल्क में अंग्रेजों के खिलाफ और कौन कौन लोग जद्दोजहद यानी कि वो उनके साथ लड़ रहे थे, कोशिश में लगे हुए थे, उनका साथ दे रहे थे, कर रहे थे। क्वेश्चन का मार्क लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क, आंसर की तरफ पहुंचेंगे। जवाब का जीम बनाऊंगी मैं। बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल, झांसी की रानी, झांसी की रानी, कॉमा लगाएंगे ऑब्लिक, बाबू गोवर सिंह, बाबू गोवर सिंह, नाना साहब पेशवा, और तात्या टोपे। स्टूडेंट आपको इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हूँ मैं जब तक। सवाल नंबर 4 है, अंग्रेज दिल्ली पर कब्जा करने के लिए किस तरह कामयाब हुए? तो जवाब है अंग्रेजों के जासूस चारों तरफ बिखरे हुए थे और हिंदुस्तानी फौज के पास वसाइल
की भी कमी थी। 5वां क्वेश्चन है, बहादुर शाह जफर को रंगून क्यों भेजा गया? तो जवाब है, इन सिपाहियों को बगावत के लिए उकसाने का इल्ज़ाम लगा, मुकदमा चलाया गया और उन्हें जला वतन कर दिया गया। सवाल नंबर 6 है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उनके मिज़ाज पर किस ख्वाहिश का इजहार किया था? तो जवाब है कि उनकी बागात हिंदुस्तान ले जाई जाए। आई होप कि आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। तो बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर 3 है हमारा, मेरठ के सिपाहियों ने लाल किला पहुंच कर बहादुर शाह जफर बहादुर शाह जफर से क्या दरख्वास्त दरख्वास्त की? तो जवाब है इसका बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह तस्लीम किया और कहा कि वो उनकी कमान संभाल लें। वो उनकी कमान संभाल लें। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, बहादुर शाह जफर को रंगून क्यों भेजा गया? बहादुर शाह जफर को रंगून क्यों भेजा गया? तो जवाब का जीम है इन सिपाहियों को बगावत के लिए उकसाने का इल्जाम लगाकर मुकदमा चलाया गया और उन्हें जला वतन कर दिया गया। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 है, बहादुर शाह जफर को बादशाह कब बनाया गया? तो 1837 ईस्वी में 1837 में उन्हें बादशाह बनाया गया। बहादुर शाह जफर की वफात कब और कहाँ हुई? तो 9 नवंबर 1862 में रंगून में हुई, यानी कि 9 नवंबर 1862 ईस्वी में रंगून में हुई। अब इनके मुहावरों में को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो सबसे पहला है कदम उखाड़ना। लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के कदम उखाड़ दिए। डट कर मुकाबला करना। तो इसका जुमला बनाएंगे हम, आज़ादी के मुताबिकों ने अंग्रेजों का डट कर मुकाबला किया, एक ना सुनना।
शरारती बच्चे अपने माँ बाप की एक नहीं सुनते। भारी पड़ना, सच हमेशा झूठ पर भारी पड़ता है। ऐसे ही खाली जगहों को फिलअप करना है तो खाली जगह है 1857 की डैश के बारे में मालूमात हासिल करना चाहता हूँ, यानी कि जंग आज़ादी। तो सेकंड, अपनी चालाकी और मक्कारी से उन्होंने डैश इंतजामात अपने हाथ में ले लिए, यानी कि मुल्की इंतजामात। थर्ड है, अंग्रेज उन हिंदुस्तानी फौजों के साथ डैश करते थे, यानी कि बदसलूकी करते थे। फोर्थ है, हमारे सिपाहियों ने बादशाह से दरख्वास्त की कि वो उनकी डैश संभालें, यानी कि कमान संभालें। फिफ्थ है, हमारा बहादुर शाह जफर पर डैश चलाकर उन्हें बगावत की जिम्मेदारी करार दी, यानी कि मुकदमा चलाकर। आई होप कि आपने ये बहुत अच्छे से रीड आउट कर लिया होगा, नोट डाउन भी कर लिया होगा। तो प्यारे बच्चों, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और हिम्मत और ताकत और अपना माइंड को बहुत अच्छे से फोकस कर कर कीजिए। और मैं आपका इम्यून ट्वेल्थ के एंड तक बाई इंटरव्यू तक भी आपका आफ्टर सिलेक्शन के बाद भी साथ दूंगी इंशाल्लाह। और आपको 2024 का उसको रिटर्न पास आउट करना ही करना है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।